अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स आगा खान बोर्ड का, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादातर मिलती है पंजाब बुक से। और उस पंजाब बुक के अंदर हम हैं एक्सरसाइज 10.2 के अंदर, जिसका क्वेश्चन नंबर 15 का हम वर्किंग कर रहे हैं। आपके सामने सवाल है कि आपके पास जो भी सवाल आए उसको आप कन्वर्ट करिएगा आर साइन एल्फ़ा प्लस बीटा, इस केस में अल्फ़ा है थीटा और बीटा है फाई, या फिर आर साइन थीटा माइनस फाई, इन दोनों की शक्ल में से किसी एक में कन्वर्ट कर दीजिएगा जो भी सवाल आपके पास आए। और सवाल आपके पास यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे है 24 साइन थीटा प्लस 7 थीटा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, ज़रा देखिएगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक ये है कि कोफिशेंट्स को आप पहले ले लें। आपके पास 24 का कोफिशेंट और 7 का कोफिशेंट है, और अगर कोई कोफिशेंट ना हो तो याद रखिएगा 1 तो है ही है। हमने कहा कि आर 24 बराबर है आर कॉस फाई के और 7 बराबर है आर साइन फाई के। देखिए, ये याद रखिएगा, थीटा सवाल के अंदर आएगा ही आएगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फाई की वैल्यू को निकालना और आर की वैल्यू को निकालना। जो चूँकि आपको या तो आर, देखिए साइन कॉस, साइन तो फंक्शन है, थीटा सवाल का हिस्सा है, तो बचा मेरे पास क्या, आर और फाई। आपके लिए टारगेट है आर और फाई निकालना। तो हमने ये कह दिया कि भाई लेट से 24 किसके बराबर है, आर कॉस फाई के बराबर है, और 7 किसके बराबर है, आर साइन फाई के बराबर है। ये हमने सपोज कर लिया स्टार्टिंग के अंदर कोफिशिएंट को देख के। अब हमने कहा ये दो इक्वेशन आपके पास 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आई, आप दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते तो 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आर कॉमन इसमें से निकाले, साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई 1 के बराबर होता है, जो कि लिखते नहीं है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे और आर का अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा 25, यानी आर का आंसर आपके पास आ गया। अब आपने कहा दोनों की इक्वेशंस को डिवाइड कर दें। हमने आर साइन डिवाइडिंग बाय कॉस फाइन, 7 डिवाइडिंग बाय 24 सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से फाई का आंसर आया। किसके बराबर है, टेंजेंट उधर जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइडिंग बाय 24 और फाई आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपका इस केस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो आर और फाई मालूम करना था। तो अब आप यहाँ पे डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू इस केस के हिसाब से, अगर यहाँ पे ये चीज़ें बंद होती हैं तो आर की वैल्यू 25 के बराबर है और फाई की वैल्यू आपके पास टेंजेंट इनवर्स 7 डिवाइडिंग बाय 24 के बराबर है। अब ये चीज़ जब खुलेगी तो किस शक्ल में आएगी, साइन एल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा के बराबर। और जब आर इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही निकल के आएगा। तो इन शॉर्ट आपको सिर्फ आर और फाई की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरा सवाल देखिएगा, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले सपोज करेंगे क्या, आप सपोज करेंगे सबसे पहले यहाँ पे आर कॉस फाइव किसके बराबर है, 12 के बराबर है, और आर साइन फाइव 5 के बराबर है। अगर इन दोनों को आप स्क्वायर करें, ऐड करें, यहाँ से आर की वैल्यू निकालें 13 आई, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड करें, यहाँ से कॉस इनवर्स थीटा फाइव का आंसर आया, टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइडिंग बाय 12, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब देखिएगा एक और सवाल है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों के दरमियान कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब लाजमन यहाँ पे 1 तो मौजूद है, तो यहाँ पे 1 आपने कोफिशिएंट लिख दिया और ये दो इक्वेशंस आपने बना ली। इन दोनों का स्क्वायर किया, ऐड किया, आंसर आया √2, दोनों को आपस में डिवाइड किया, टेंजेंट का आंसर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 के बराबर है, और यही आपका फाइनल आंसर था। इसी तरीके से आप ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे और आपके पास यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल से आपको गिवन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिटीज़ को याद रखना। डबल एंगल आइडेंटिटीज़ ये सारे हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ ये सारे हैं, ट्रिपल आइडेंटिटीज़ ये सारे हैं। याद रखिएगा, अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको याद नहीं और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपसे काम नहीं होगा। तो ये आइडेंटिटीज़ याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।